हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, 25 फरवरी का आज लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो 25 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है एसएससी जीडी का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि 25 तारीख को कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के डेट में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों जितना अभी तक एग्ज़ाम हुआ है 4 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, अगर उसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहाँ पर मैं सभी पीडीएफ डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से तो आपके एग्जाम में पूछ ही रहा है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा था। तो भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था। इस योजना का समय काल 1997 से 2002 तक था। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक ना। और याद रखिएगा दोस्तों, देखिए 1951 पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है दोस्तों। तो 1951 से 1956 तक चलता है पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों कृषि पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? कृषि पर। और दोस्तों ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलती है, ठीक ना। ये इसमें दोस्तों उद्योगों पर जोर दिया जाता है, ठीक ना। उद्योग पर जोर दिया जाता है। और ये दोस्तों पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, ठीक ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडविल योजना पर आधारित थी। गाडविल, और कहीं गाडविल योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो तीसरी मार दीजिएगा आंसर। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो किसी भी वर्ष के दोस्तों राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्राथमिक घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी सूचियाँ थी? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में बात कर लेते हैं। तो अधिनियम के अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ थी जो शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। तो 3 सूचियाँ जानते हैं दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची और एक कौन थी दोस्तों? एक केंद्र सूची थी, ठीक ना। तो संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ होती थी। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सुश्री वैजयंती माला को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो देखिए बात कर लेते हैं। सुश्री वैजयंती माला को पद्म विभूषण 2024 में मिला था, ठीक ना। अगला देते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए इस महोत्सव से आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात कर लेते हैं दोस्तों। नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो यह नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। इस इलाके में सभी त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सभी त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है नागालैंड के ये हॉर्नबिल महोत्सव को। अगला क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिए साक्षरता दर से तो क्वेश्चन आपका पूछ ही रहा है। तो साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछ रहा है। साक्षरता दर कह ले या जनगणना कह ले, तो जनगणना से आपका एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, ठीक ना। जनगणना से थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आने वाले शिफ्ट के लिए देख लीजिएगा। और पूछे कि सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो मिजोरम हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो केरल हो जाएगा। कम लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक ना। सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो केरल हो जाएगा। कम साक्षरता पूछे तो बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार हो जाएगा। कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो 918 हो जाएगा। अब भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो ये दोस्तों याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों आशीष खन्ना ने। आशीष खन्ना इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए वादक से कुछ क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण वादक लिख दिए यहाँ पर जो कि आने वाले शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। देखिए अमजद अली खां पूछे कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो सरोद हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो सरोद ही हो जाएगा, ठीक ना। हरि प्रसाद चौरसिया, तो हरि
प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। तो बांसुरी पर किस कलर की कपड़ा लपेटा गया है? तो हरा, हरा याद रखिएगा और पन्ना याद रखिएगा, पान कलर का, ठीक ना, लाल, पन्ना लाल। ये दोनों किससे संबंधित है? तो बांसुरी से। शिव कुमार शर्मा दोस्तों संतूर से संतूर वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक हैं, ठीक ना। और पंडित रविशंकर दोस्तों ये सितार वादक हैं। एक और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। सो ऐसा ही कुछ शायद योजना आयोग से क्वेश्चन था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। यानी वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ये क्या है? योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट शिफ्ट के 25 फरवरी के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो दोस्तों और एनालिसिस समझ में आया हो और अगर और आपको क्वेश्चन याद है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इसको मर्ज कर दोस्तों PDF शाम को तीनों शिफ्ट का डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।